में जो मैसेज किया कितने लोग देखे। जो मैंने मीटिंग लिंक भेजा था तो उसमें तो लगभग 13 तुम लोग हो। ये 13 स्टूडेंट का सिलेक्शन। ओके, जस्ट एक मिनट। एनीवे, जो नहीं ज्वाइन किए उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सेशन। मैं यूट्यूब पे डाल करके आप लोग शेयर कर दूंगा। जो आपके बैचमेट ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोग को वो लिंक मिल जाएगी। हाँ, थोड़ी सा हमारी गड़बड़ाई, क्योंकि 2 दिन से मीटिंग है। हमने 2 दिन पहले ये मीटिंग प्लान किया था। ये मीटिंग हमारी 6 तारीख को ही प्लान थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजन की वजह से मैं 2 दिन से ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं घर से बाहर था थोड़ा। कुछ कारण से मेरी प्लानिंग थी कि मैं 6 तारीख को सुबह तक घर आ जाऊंगा, बट कुछ रीजन हुई जिस वजह से मैं कल नाइट को घर आ पाया। इस कारण आपकी मीटिंग डिले हो रही थी 2 दिन से। बट मीटिंग आज हमने प्लान किया। अनफॉर्चुनेटली 5 लोग अभी प्रेजेंट है। हम इन 5 के साथ ही डील करेंगे। बाकियों के लिए हमने सेशंस को रिकॉर्ड किया है। हम उन रिकॉर्डिंग वो हम आप लोग को शेयर कर देंगे ग्रुप में, और फिर वो जिनको भी होगा वो अपना रिकॉर्डिंग देख करके एंड उनसे डिस्कशन दे। अब आता है बात, वो 13 स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किस बेसिस पे किया था। तो जो लास्ट टाइम हमने विजिट की थी, लास्ट टाइम हमने जो विजिट आपके साथ किया था, जो एक ये मैंने आपके कॉलेज के साथ भी शेयर किया हुआ है, आपके प्रिंसिपल सर के साथ। जो लास्ट टाइम मैंने जो सेशंस विजिट किया था उसमें मुझे 13 रिस्पॉन्स मिला। जो मैं गूगल फॉर्म फिल करवाया था उनमें से ये 13 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स मिला, जिनको मैंने इस ग्रुप में ऐड भी किया है। वो लोग है कुंदन यादव, शिवलाल साफी, आदित्य कुमार। देख स्क्रीन विजिबल है मेरी? जस्ट ये कंफर्म कर, ठीक है। तो स्क्रीन पे तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारे कॉलेज की जो ये 13 स्टूडेंट की है, कुंदन यादव, शिवलाल साफी, आदित्य कुमार, आनंद कुमार सिंह, पंकज कामत, आशीष कुमार, प्रेस कुमार सिंह, कमल पंडित। तुम लोग म्यूट कर लो अपने साइड से, अदरवाइज इको होगी सेशन। जब जब अगर कुछ वैसा था जो अमरेश सिंह, कमल पंडित, साहिल कुमार, दयानंद कुमार यादव, ये 13 स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स फिल किया था, जिनको मैंने ग्रुप में ऐड भी किया। फिर मैंने रिसेंटली कुछ दिनों से मैं आप लोगों से पोलिंग करवा रहा था। पोलिंग करवा, बहुत किसी को लग रहा होगा कि अरे ये फनी क्या, ये क्या करवा रहे हैं सरहती में ये। बट वो ऐसा नहीं था कि फन पर्पस के लिए था। मैं कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा था, आप लोग का डेटा कलेक्ट कर रहा था। जो रिलेवेंट मेरे माइंड में क्वेश्चंस आ रही थी, जिससे मैं आपको आगे ट्रेन या गाइड कर सकूं या जो भी है। क्योंकि हमारा उस समय भी हमने यही बात किया था, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि दिखा करके कि जो रिलेवेंट नॉलेज है आपके आप लोगों में से किसी के पास नहीं। इवन आपको अपने सेमेस्टर का, और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये आप आईटीआई में पढ़ रहे हो। आप इकलौते नहीं हो। यहाँ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज या अलग अलग में गया हूँ, वहाँ के भी स्टूडेंट्स वो लोग आपसे बहुत बड़े हैं। आप लोग अभी 10th पास आउट हो, वो लोग 12th पास करके ग्रेजुएशन के स्टूडेंट। फिर भी उन लोग में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हैं जो फाइनल ईयर में है, मतलब 3 साल बीटेक कर लिए, और फिर भी उनके पास कोई स्किल्स नहीं रहता है कि जॉब ले सके। तो ये प्रॉब्लम ही है। तो इस कारण मैं पिछले 3 दिनों से वो चीज रिलेवेंट नॉलेज गेन कर पा रहा था, जिससे मैं गाइड कर सकूं। तो वो फन पर आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है ऐसा मैं बहुत सारा पोलिंग करवाऊं ग्रुप में। तो वो सारा थी में का पर्पस ये रहता है कि आपका कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट करना, आपका वो डेटा कलेक्ट होता है। और ये एक, अगर जो थोड़ा आप लोग एक्टिव होंगे, तो अगर आपने कहीं नाम सुना होगा, अदरवाइज नहीं सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ। अभी के ट्रेंड में एक जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग फील्ड चल रहा है, दैट इज डेटा साइंस का। कि यहाँ पे डेटा साइंस का आप अगर बहुत ज्यादा अति देखते होगे तो डेटा साइंस में यही काम होती है कि हम रिलेवेंट, कंपनी क्या करती है, आपका रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करती है, उस पे एनालिसिस करती है आपका। आपको नहीं पता है कि आपसे क्या कलेक्ट किया है। आपको लग रहा है हमसे तो नाम फोन नंबर ही तो मांगा जा रहा है, हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि हमने केवाईपी किया कि नहीं किया, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाँ आप अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो, जो मैंने पूछा कुछ दिनों में, केवाईपी आपने किया कि नहीं किया, ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आप अवेलेबल हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। तो ये सब अथी में, तो सबको तो ये लग रहा होगा कि फन हो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं अति रिलेवेंट डेटा आपका थी कलेक्ट करके। वो मैपिंग देखो मैंने यहाँ करके रखा। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट का डेटा,
और इससे मुझे बहुत कुछ पता चल गया। अब ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस डेटा से मुझे बहुत कुछ पता चल गया। इससे मैं बहुत सारा एनालिसिस निकाल करके मैं बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इस डेटा से मुझे एक चीज तो पता चला कि 2-3 स्टूडेंट्स थे जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे इन सब से। फिर हाँ, 4 पैरामीटर पे मैंने आपका डेटा रखा कि किसने किसने केवाईपी किया है, कौन कौन हो जो ऑफलाइन ट्रेनिंग केवाईपी में। मुझे जैसे ये यस वाले वो है जिन्होंने किया है, यस वाले वो स्टूडेंट है जिन्होंने जो कर चुके हैं, नो वो स्टूडेंट है जो अभी कर रहे हैं, और एनवाई करके मैंने वो लिखा है जो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, नॉट येट। 2 का क्वेश्चन मार्क है, सिबलाल प्रेजेंट हो। ये केवाईपी आपने किया कि नहीं किया, ये पूछने का पर्पस क्या था, या कर रहे हो कि नहीं। अगर मैं सब आप 13 स्टूडेंट को एक लेवल पे रखूं, कि हाँ सबको पहले से नहीं, कंप्यूटर का किसी को नॉलेज नहीं था, मान के रखूं कि हाँ कंप्यूटर का किसी को नॉलेज नहीं था। हम अपने ब्रांच की बात एक कॉमन पर्सपेक्टिव पे लेके चलते हैं कि हाँ कंप्यूटर का किस किस को नॉलेज है। मान लो हम एक पहला पैरामीटर लेके चलते हैं कि किस किस स्टूडेंट को कंप्यूटर का नॉलेज है। तो अगर उस फैक्टर पे 13 स्टूडेंट को मैं रखूं, तो जो केवाईपी कर चुके हैं उनको तो कंप्यूटर, चलो क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद केवाईपी मैंने किया है। मैंने भी अथी में 2017 में, उस समय नई नई केवाईपी आई थी, आप लोग बहुत बाद में कर रहे हो। जिस समय ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2016 या 17 के आसपास में स्कीम स्टार्ट हुई थी, मैं 2017 में मैंने केवाईपी किया। उस समय मैं 12th पास किया था, तो उस समय थी में, तो मैंने भी केवाईपी किया है। ये थी क्या बताता है, जिन्होंने जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उनको कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, क्योंकि उन्होंने 2-3 महीने कंप्यूटर के सामने बैठा है। उसमें वर्ड में अगर आईटी की बात करूँ, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का थी वहाँ पे वो बड़े टास्क। इसलिए मैंने आप लोग का ये भी मंगवाया था कि हाँ किसने क्या किया, कितना ये आप लोग भेजो अपना डेटा, जिन्होंने कर लिया उनका सर्टिफिकेट। उनसे उस अथी आपके वो सर्टिफिकेट से मैं ये ग्रैप्स कर पा रहा था कि हाँ किस स्टूडेंट का किस फील्ड में कितना है, क्योंकि उसमें 3 कोर्स है आपका, CIT है, CCS है, BSc CIT, CCS CSS, यानी कंप्यूटर कंप्यूटर इंफो है, CIT है वही है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CCS सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन। तो वो देखने का यही था कि कौन से कंप्यूटर के सेक्टर में किनका क्या परसेंटेज है। वो डेटा मैं अभी तक नहीं कलेक्ट, आपने भेजा बट उसको मैं यहाँ पे नहीं प्रेजेंट कर पाया हूँ, लैक ऑफ टाइम, वो भी मैं कर लूंगा। तो ये चीज था कि ये पूछने का पर्पस ये था कि ताकि पता ये पहले चल सके हाँ किनको कंप्यूटर का नॉलेज है, ताकि मुझे आगे उनको एटलीस्ट कंप्यूटर का नहीं बताना पड़े। क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है, बीटेक के स्टूडेंट्स को, जिनको मोबाइल में, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वहाँ बीटेक कंप्यूटर साइंस से गए हैं करने, और उनको मोबाइल में फाइल सेव करने नहीं आता। मुझे उनको, अब उनको मैं सिखा रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, या कुछ भी सिखा रहा हूँ, तो उनको पहले मुझे फाइल सेव करना बताना पड़ता था। क्योंकि मैं वहाँ पे वेबसाइट का कोई फाइल बनवा रहा हूँ, अब बोलूंगा तुमको फाइल सेव करो, तुम कहोगे सर हमको फाइल कैसे सेव करें। तो मैं तो तुमको बस चलो अथी वेब डेवलपमेंट का एक फाइल बनवाया, HTML की फाइल, और बोला इस फाइल को तुम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में सेव करो। अब तुमको फाइल सेव करने नहीं आता है, तुम कैसे करोगे। तो ये चीज पूछने का पर्पस ये था। देन आफ्टर था दूसरा ऑफलाइन ट्रेनिंग का, कि ऑफलाइन ट्रेनिंग में चलो इसमें ऑन फर्स्ट, इसमें सब कोई थे 13 में, ये 3 ने नहीं बताया कि क्या है नहीं है। आदित्य कुमार अगर प्रेजेंट हो गए तो यहाँ बोल सकते हो, दरबाज गए, आदित्य कुमार थे। देन आफ्टर था आपका साहिल कुमार, एंड तीसरा था नरेश कुमार गुप्ता। इन तीनों ने अपना रिप्लाई नहीं दिया, अदरवाइज सबने यस यस मारा है। बट पैनिक मत हो, मैं आपको नहीं ऐसा होगा कि ऑफलाइन में बार बार बुलाऊंगा। मे भी हो सकता है कभी कभी मैं बुलाऊं, कभी कभी 3-4 के थी मैं बुलाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत दूर है आपका 40-42। मैं गया हूँ, मैं 2 बार गया हूँ, तो मैं देखा हूँ रूट कैसी है। वो भी मैं खुद का अपना ट्रांसपोर्ट से जाता हूँ, तो मुझे पता है। बट आप लोग हर कोई है हो नहीं कि आ पाओगे, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कभी कभी बुलाने की।
तो वो पूछने का पर्पस ये था, क्योंकि होता क्या है अभी, क्या आपका नेट्स के लिए आपको ऑफलाइन ही होना पड़ता है। वो गवर्नमेंट जो रूल है, वो गवर्नमेंट की प्लान है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अभी ये उसका आपको एक में भी पता चला होगा या नहीं चला होगा, मेरे पास आया है तो मैं आप लोग को शेयर कर देना चाहता हूँ। एक कल आपकी अप्रेंटिसशिप की कल मधुबनी जिले में, देखो मेरे पास ये मेल आई हुई है, कल ये 5 ITI में आपको अप्रेंटिसशिप का मेला थी। आपको ये 5 ITI में अप्रेंटिसशिप की अथी हो रही है, जिसमें आपका ITI मधुबनी अगर डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो ITI गोगरडिया है। यहाँ पे आपका क्या अप्रेंटिसशिप का मेला है, जहाँ पे हम लोग जैसे जो कंपनी है, जैसे मुझे भी इनविटेशन मेल आया हुआ, मुझे इनविटेशन आई हुई है वहां से कि मैं क्या करूं, मैं वहां पे जा करके वहां पे बच्चों का, जो भी बच्चे वहां पे आएंगे उनका इंटरव्यू लूं, उनको अगर इंटरव्यू लूं या जो भी है उनके साथ इंटरेक्शन करूं। इंटरेक्शन करने के बाद वहीं पे उनको नेट्स पोर्टल पे वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, और फिर उनके साथ इन फ्यूचर में होता है कांटेक्ट क्रिएशन की, मैं आपके साथ एक कांटेक्ट साल भर की जो बनती है, या साल भर का आपको ट्रेनिंग करना है, वो ट्रेनिंग का कांटेक्ट क्रिएट करूँ। तो ये अगर जो इंटरेस्टेड है, मुझे पता है कि आप लोग का बहुत दूर है यहाँ से मधुबनी आना, फिर मधुबनी से गोगरडिया आपको यहाँ से भी है 50 किलोमीटर, तो आपके लिए लगभग 80-90 किलोमीटर हो जाएगा। मुझे नहीं पता शॉर्ट रूट कौन हो सकती है, बट ITI गोगरडिया जो है, मैंने अभी नहीं चेक किया। तो ये है, यहाँ पे अगर जो इंटरेस्टेड हो जा सकते हो। तो ऐसा क्या है कि बहुत सारी ऐसी चल रही है, बट चीजें ये है कि कौन कौन से उसके लिए इंटरेस्टेड, अब यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि ये आपके लिए आपके कॉलेज में आ रही है। तो ये था ऑफलाइन पर्पस पूछने का कि ऑफलाइन के लिए कौन कौन प्रेजेंट हो सकते हैं। देन आफ्टर इंग्लिश हिंदी वाला मैंने एक पूछा था, इंग्लिश हिंदी वाला एक पूछने का पर्पस था कि हाँ, मैं ग्रुप में सबसे पहले मैंने वही पूछा था, ताकि मैं ग्रुप में ये मैसेज लिख उसके अकॉर्डिंग लिखूं, जहां मैंने ये देखा कि 50% बच्चे इंग्लिश भी समझ सकते हैं, अगर मैं कुछ इंग्लिश का स्टेटमेंट वहां लिखता हूँ तो वो समझ सकते हैं। 50% बच्चे ऐसे थे जो हिंदी हिंदी इंग्लिश नहीं समझते हैं, और बीच में थे कुछ जो दोनों समझ सकते हैं। तो मैंने इसलिए वो नजर में रख करके, मैं आपको देख रहा होगा, भले वो सारी की सारी मैसेज मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, बट आगे धीरे धीरे हम इस पे भी कोशिश करेंगे कि आप इंग्लिश समझ सको। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो होता है, ये मैं इंडस्ट्री में बात करूँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है, अगर हम बिहार बिहार में तब तो ठीक है, बट बिहार के बाहर जाएंगे हम दिल्ली में या ती में, तो वहाँ हमारे लिए एक प्रॉब्लम, और खासकर अगर मान लो आप बैंगलोर चले गए, तो बैंगलोर साइड में आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ हिंदी नहीं समझेगा, वहाँ हिंदी नहीं समझेगा। या मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो, और कंपनी में ठीक है इंडिया इंडिया वाले हिंदी समझेंगे, आप मान लो यूएसए के क्लाइंट से, ये चीज होती है। हम लोग काम करते थे तो हमारे क्लाइंट्स यूएसए के थे, अब अमेरिका वाला तो हिंदी नहीं समझेगा, अमेरिका में भी मान लो कोई बिहार का होगा या कोई इंडिया का होगा समझेगा, बट जो प्योर अमेरिकन है, जो वहीं का है, वो तो हिंदी नहीं समझेगा। तो उससे तुमको बात करना तो इंग्लिश करना पड़ेगा। तो इसलिए, और यहाँ पे क्या होता है, हम बिहारी लैक करते हैं, ये आपका नहीं पर्सपेक्टिव, ये बहुत हद तक है। मैंने बहुत थी, मैं बीटेक वाले भी बोल नहीं पाते हैं सही से। तो वो चीज है, बट वो एक बार में नहीं होगा, मैं बोल दूं तुमको कि जाओ इंग्लिश एक दिन में सीख लो, नहीं होने वाला। वो टाइम टू टाइम आपको धीरे 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 समझना। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट इंट्रैक्शन में, कि मेरा एक फ्रेंड था प्योर, वो 12th तक प्योर हिंदी पढ़ा था, बीटेक में गया तो ऐसा हुआ कि बीटेक में उसे इंग्लिश की किताब थी, टीचर क्लास में इंग्लिश में सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बोल हिंदी रहे हैं, लेकिन कंटेंट जो दे रहे हैं वो इंग्लिश में है पूरा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है, बट उसने टाइम टू टाइम धीरे धीरे मुझसे हेल्प लिया कि तू ये पैराग्राफ क्या है, इस पैराग्राफ का समझा दो। लेकिन वो हुआ कि 6 महीने के बाद उसका धीरे धीरे वो इंग्लिश के किताब समझना लगा, और 4 साल के एंड में ये हुआ कि वही लड़का इंटरव्यू में बैठ करके इंग्लिश बोलता था, जो लड़का फर्स्ट ईयर में आकर के फर्स्ट थी में ईयर में पहले सेमेस्टर में तुमको 2018 में आकर के जो लड़का हिंदी नहीं समझ पा रहा, वो 2022 में इंटरव्यू में बैठ करके इंग्लिश फराटेदार बोलता था।
तो इस 4 साल में उसने क्या किया, उसने रेगुलरली प्रैक्टिस किया अपना। तो ये चीजें है कि जिनका हिंदी नहीं इंग्लिश है, नहीं समझ पाते हो या थोड़ा बहुत समझते हो, वो आपका टाइम टू टाइम होगा। आप इंग्लिश को समझो, देखो थोड़ा बहुत अथी में कहीं देख रहे हो उसका थी समझने का कोशिश करो। तो ये चीजें है, वो हम भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे वो करने की। ओके, यहाँ तक था आपका ये चीज था कि ये यहाँ तक बताना कि हमने अभी तक जो किया वो फन नहीं था। ये इतनी डिस्कस करने का ये चीजें कि हमने जो अभी तक आपके साथ कर रहे थे, वो चाहे पोलिंग कर रहे थे या जो भी हो रही थी, क्वेश्चंस हो रही थी, वो फन नहीं थी। वो आपके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट कर रही थी, और मल्टीपल कंपनियां ये करती है। आप गूगल पे भी देख लो, यही होता है। आप आपसे पूछा जाए आप कभी क्या करते हो, फ्लिपकार्ट पे आप जाकर के कोई कपड़ा का सर्च करते हो, अब आपके बाद आप उसके बाद आप गूगल पे कहीं भी खोलो ना, आपको वही दिखेगा, कपड़ा रिलेटेड कंटेंट, एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। आप यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे आपको, या यूट्यूब पे ही देख लो ना, आप एक बार कोई वीडियो देख लेते हो अथी वाला, किसी भी एक अथी का वीडियो, किसी भी टाइप का एक वीडियो, कोई गेम वाला ही वीडियो देख लिए, गेम ट्यूटोरियल का। अब आपके बाद वो आपके अथी में जब खोलोगे होम स्क्रीन, तो वहां पे क्या होगा, आपको खाली गेम वाला वीडियो दिखेगा, या ऊपर से टॉप 3-4 वीडियो खाली गेम वाला दिखेगा। तो वहां कैसे यूट्यूब को पता चला, तो वो भी क्या करती है, आपका डेटा कलेक्ट करती है कि हाँ ये जो है, ये बंद यूजर, इस यूजर को किस टाइप की वीडियो पसंद है, वो डेटा कलेक्ट करती है। तो ये सब फन नहीं है, कभी ये मत समझना कि ये फन है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है। जैसे इस डेटा के बिहाफ पे मैं अभी तीन स्टूडेंट को ये कर रहा हूँ, जो 3 स्टूडेंट, भले एक स्टूडेंट आज के सेशन में प्रेजेंट नहीं है, बट 2 स्टूडेंट प्रेजेंट है, और वो भी 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो 2 स्टूडेंट ऑन टाइम प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पे। मैंने 3 बजे का टाइम दिया था, मैं 3 बजे ज्वाइन करके देखा हूँ, वो दोनों 3 बजे इन मीटिंग थे, और वो 2 स्टूडेंट थे, फर्स्ट थे। देखो बाकी के लिए ऐसा नहीं है कि पैनिक होने की नहीं, बट ये मैंने एनालिसिस, ये मैं जो इतने दिन में डेटा मैं कलेक्ट कर रहा था, उन डेटा के बेसिस पे मैंने ये निकाला कि कौन कौन से स्टूडेंट मोस्ट सीरियस है। अब हर कोई तो 13 में नहीं, लेकिन मोस्ट सीरियस में। अब वो मल्टीपल फैक्टर, ये सारी फैक्टर पे कि केवाईपी किया कि नहीं, मतलब कर रहे हैं, ठीक है, नहीं किया है तो कर रहे हैं, कौन ऑफलाइन के आ सकते हैं। इनविटेशन मैंने भेजा था ईमेल पे, देखा बहुत किसी ने है, देखा होगा, बट इन तीनों को बिना बोले इन तीनों ने एक्सेप्ट किया, वहां यस का बटन था। और भी मैंने एक चीज और था, मैंने एक बार आप लोग से पूछा था कि आप लोग को पेंटिंग ड्राइंग या कंटेंट राइटिंग आती है कि नहीं आती है, पूछा था ना। कंटेंट राइटिंग आती है नहीं, वो पूछने का पर्पस भी था, वो भी अभी मैं बताऊंगा क्या पर्पस था, कि पेंटिंग ड्राइंग या कंटेंट राइटिंग क्यों पूछा था मैंने, आती है कि नहीं आती है। तो वो पूछा था, वहां भी मुझे 3 ही रिस्पॉन्स मिला है, मैक्स 3 ही स्टूडेंट का रिस्पॉन्स मिला था, और ये 3 बाकी का नो मिला, 1-2 का नो मिला, बाकी सब कुछ नहीं, ना नो ना यस। सर दिए हुए थे रिस्पॉन्स, बट आप सर कलेक्ट नहीं किए हैं उसमें से। अगर ये प्रेजेंट रहता तो मैं इससे पूछता कि ठीक है दोनों में है, डज नॉट मैटर, मेरा इंटरेस्ट, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं 10 टेक्नोलॉजी में मैथ है, मुझसे कोई पूछेगा कि तुमको रिएक्ट आता है, हाँ रिएक्ट आता है, तुमको ये या अगर चलो फील्ड की बात करो, तुमको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आता है, हाँ आता है, तुमको वेब आता है, हाँ आता है, क्या तुमको आईओटी आता है, हाँ आता है, सब आता है मुझे। लेकिन फिर पूछेगा कि ठीक है तुमको इस सब में सबसे अच्छा क्या आता है, तो मैं बोलूंगा मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, मुझे वेबसाइट बनाना। तो ये चीज है कि हर कुछ आता है, बट उसमें आपको सबसे अच्छा क्यों आता है, क्या आता है, वो चीज है। तो अगर ये प्रेजेंट रहता दयानंद तो मैं पूछता, अगर नहीं प्रेजेंट है तो इससे ठीक है, ऑफलाइन पूछूंगा या कभी कैसे भी पूछ लूंगा। तो ये भी पूछने का पर्पस था। अब ये भी और चलो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि मैंने क्यों पूछा, मैंने क्यों पूछा था वो मैं बताता हूँ। देखो पूछने का पर्पस ये था कि जैसे हमारे पास अगर हम देखें, मैं आप लोग को ठीक है ट्रेनिंग दूंगा, हो सकता है उस ट्रेनिंग के लिए आपको ऑफलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन भी, हाइब्रिड हमने पहले ही बात किया था कि हमारी ट्रेनिंग की। नाउ कमिंग टू पार्ट कि हम कैसे आगे मूव करेंगे। अभी तक तो हमने ये क्या किया था कि अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हाँ इतने दिन में हमने जो किया, अब आगे का कमिंग फॉरवर्ड कि हम आगे कैसे अथी करेंगे। ये 13 स्टूडेंट जो है
या इस 13 में से भी मुझे पता है छटेंगे 2-4 जो भी है। जैसे अभी मुझे 3 सीरियस स्टूडेंट मिले हैं, ठीक है, वो थी में 3-4 मुझे मिले हैं जो भी है। जैसे 2 का मैंने नाम पहले बोल दिया, कुंदन और आशीष। ये चीज दो दो मुझे मिले थे जिन्होंने हर अथी पोस्ट में किया है, आज की मीटिंग में थी प्रेजेंट है। तो ये चीजें हैं। तो ऐसे मुझे पता है कि और भी अथी होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग पे नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है वो चीज। तो मैं पहले आप लोग से वो कर रहा हूँ कि हाँ, किनको मुझे ट्रेनिंग देना मेरे लिए यही रहेगा, किनको ट्रेनिंग देना मेरे लिए ये रहेगा कि जो सीरियस है। अब जैसे आप उस दिन के मीटिंग में 50 बच्चे थे, 50 में 13 ने फॉर्म फिल किया, बाकी 36 या 37 को मैं पूछने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबसे फिल करवाया। आप अगर नहीं फिल कर रहे हो तो आपको थी नहीं, आपको नहीं है, पहले मैं तो उनको थी। मैं सेकेंड लॉट हो सकता है कि उनको फिर से एक बार मौका दिया जाए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो स्टूडेंट थी मेरे लिए सेंटर पॉइंट रहेंगे जो जो सीरियस थे। तो ये चीज था। तो जैसे अगर हमारे पास अगर बात करें, तो हम उस दिन भी बात की, हमारे पास हो सकता है कि हमने उस दिन भी बोला था कि मेरे पास करेंटली सिर्फ ITCSM वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए है। हाँ, मैकेनिकल वाले अगर इस फील्ड में, क्योंकि हमारा कंपनी जो अभी काम कर रहा है वो इसी सब फील्ड में काम कर रहा है। जैसे अगर हमारे पास क्या काम क्या क्या हम आपसे अभी करवा सकते हैं या आपको इस फील्ड में ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे पहला पोस्टर डिजाइनिंग, दूसरा कंटेंट राइटिंग, अब क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तीसरा होता है वेबसाइट डिजाइनिंग या उसका मेंटेनेंस, अब इसमें भी फ्रंट एंड या बैक एंड होता है। चौथा ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप, इसमें मैं बताऊंगा आगे। पांचवा भी डिजिटल मार्केटिंग है। छठा है कि आपको जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए स्पेशली है, बट ऐसा नहीं है कि CSE वाले नहीं कर सकते इसको, क्योंकि मैं खुद IoT पे काम किया हूँ, मैं CSE का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद थी। तो ऐसा नहीं है, और इतने अच्छे से किया हूँ कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के बैचमेट्स थे जो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से किए थे, उनको मैं सिखाता था। ये देखो ऐसे सर्किट जोड़ा जाता है, ऐसे ये होता है। तो ये चीजें नहीं है, बट ये ठीक है। IoT बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये हमारा काम है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। अब इनमें हो सकता है कि मैं आपको ट्रेनिंग दूं, आप लोग को भी बोलो अति में। और ये ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये क्या क्या आ गया सामने। ये सब वो टॉपिक्स है कि जो आप बिहार से बाहर जाओगे ना, तो आपसे, आप लोग तो 10th पास आउट, 8 या 7th के बच्चे आपसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये सब वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब 7-8-6 के बच्चे बाहर से, बिहार से थी में बहुत सारे थी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चले जाओ बगल में यूपी में अगर कोई अच्छे स्कूल से बहुत अच्छे से कर रहे हो, दिल्ली के आसपास चले जाओ, बहुत अच्छे से वो लोग करते हैं। बट हम लोग को क्या होता है, कभी कोई बताता नहीं कि ये चीज हम लोग को 10th तक 12th तक यही बताया जाता है। 10th तक तो ये बताया जाता है कि तुमको खाली सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस के बाहर तुम्हारी दुनिया नहीं है। 12th तक ये बोला, 10th के बाद ये बोला जाता है कि तुमको इंजीनियरिंग या मेडिकल करना है या जनरल कंपटीशन का है, वो है। उसके बाद फिर यही बोला जाता है कि सरकारी नौकरी है, कभी ये नहीं। या उसके बाद जाकर के हम लोग को पता चलता है, बिटेक उटेक में गए तो पता चलता है कि पोस्टर डिजाइनिंग कुछ होता है, कंटेंट राइटिंग कुछ होती है, ये सब कुछ होती है। तो हम लोग लेट से सीखते हैं। अब इसी पर्पस के लिए मैंने आपसे पूछा था पेंटिंग, ड्राइंग या स्टोरी राइटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग या ड्राइंग जिनको जिनका इंटरेस्ट है वो क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप एफर्ट लगाते हो, आप पोस्टर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आप मतलब, और ये नहीं है ऐसा कोई है, पोस्टर डिजाइनिंग हो गया या ओके, पोस्टर डिजाइनिंग से ही मिलता जुलता एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं, ये सब आप नाम नहीं सुने होंगे बट देख लो कि क्या होता है। UI UX डिजाइनिंग, जो वेबसाइट का बनता है कुछ भी है, उसको हम आगे डील करेंगे, ये सब टर्म क्या है। तो पोस्टर डिजाइनिंग या UI UX डिजाइनिंग, तो जिनका इंटरेस्ट ये है। अब देखो, मेरा मानना है क्या है कि जिनके पास पहले से इंटरेस्ट है, अब आपको पेंटिंग, जो पेंटिंग कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं, आपको किसी ने सिखाया क्या, आपको किसी ने बोला कि ये करो, ये ये चीजें वो चीजें जी। हैं। मतलब चाहे ये पेंटिंग की ड्राइंग की बात करें, अब हो सकता है कि वही वही मैं बात कर रहा था कि हो सकता है ये चीजें शिवलाल बहुत अच्छा करता होगा, आशीष बहुत अच्छा पेंटिंग करता होगा, बट ये चीजें वो चीजें जो हमको किसी ने बोला नहीं, ये हमारे अंदर खुद से आया, हमारे अंदर खुद से आया, इंटरेस्ट था। इसी को हम इंटरेस्ट पैशन भी कहते हैं।
अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं आप लोग से पूछ रहा था, क्योंकि वजह से फॉर एग्जाम्पल मैंने वही बोला कि जो पेंटिंग में अच्छे हैं वो पोस्टर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है। मेरा एक फ्रेंड था जिसका मैं बोल रहा था, जिसके हिंदी वाली कहानी बताई थी कि जिसको हिंदी हिंदी नहीं था शुरुआत में, उसी की कहानी है। राहुल कुमार नाम है, अभी तो बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। मेरा बीटेक टाइम में मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा था। तो हम लोग मतलब मैं जो कुछ भी करता था ना वो थी। एटीपीएलसी भी तुम देख रहे हो, एटीपीएलसी के स्टार्टिंग में वही था। अभी भले वो है कि वो उन पे डिपेंड कर रही है, देन यू गो फॉर दी, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें फैमिली को सेम चीज उसके साथ है, उसकी फैमिली उस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि उसके घर में वो इकलौता है, घर में सबसे बड़ा है। पापा है बट पापा उतना एजेड हो गए हैं। पहले इलेक्ट्रिशियन का जॉब करते थे दिल्ली में, अब एजेड हो गए हैं तो उतना नहीं है थी। तो इसी पे पूरी फैमिली डिपेंड कर रही है, इसलिए इसकी मजबूरी है। तो अभी वो बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, तो उसकी कहानी बताते। अब उसका क्या था, उसको मैंने देखा फर्स्ट ईयर में आया थी मैं बिटेक, क्योंकि बिटेक से पहले हम लोग नहीं मिले थे। वो भागलपुर का था, मैं मधुबनी का, दोनों पहले कहीं नहीं मिले। हम लोग दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर मिले थे। अब उसकी कहानी क्या थी कि वो पेंटिंग और ड्राइंग अभी भी करता है। फ्री टाइम में क्या करता था, उसको हमेशा देखेंगे बैठ करके करते रहेगा कुछ ना कुछ, बैठ करके रूम में सजाते रहा पेंट। जन्माष्टमी आएगा कृष्ण जी का फोटो बना लेगा, दुर्ग दीपावली आया भेजते रहता है मुझे। दीपावली आता है, दीपावली में लक्ष्मी गणेश जी का फोटो बना लेगा बैठ करके, बीच में कुछ का बना लेगा, बीच में कुछ का बना लेगा। कभी बैठ करके चांद तारा का एक घर का थी बना पेंटिंग, मतलब उसको अभी भी फ्री टाइम में करते रहता है वो। जबकि उसको कोई बोला, हम लोग गुस्साते भी कि अरे क्या करता है। मैं फ्री टाइम में होगा कुछ ये यूट्यूब देख लूंगा, लेकिन वो फ्री टाइम में होगा। तो वो उसको था, उसको मैंने बोला क्या कि तुम इसी काम को क्या करो, अब यही जो तुम पेपर पे बना रहे हो ना, जो तुम पेपर पे बना रहे हो, इसी को जब तुम अति कंप्यूटर पे बनाओगे, दैट इज कॉल्ड पोस्टर डिजाइन। तुम पेपर पे सोच करके कुछ बनाते होगे कि हाँ ये चलो ऐसा चांद है, ऐसा इमेजिनेशन से तुमने दिमाग में इमेजिन किया, या कहीं से देखा, उसको देख करके तुम पेपर पे बना रहे हो। सेम चीज होता है, यही जो डिजिटल वे में हम कंप्यूटर पे बनाते हैं उसको हम पोस्टर डिजाइनिंग कहते हैं। हाथ से भी होता है कंप्यूटर। और यही डिजाइनिंग जब आपको आप एक कॉमर्शियल लेवल पे ले जाते हो तो वेबसाइट का होता है। जैसे मैं अगर कंपनी का अपना बहुत सारा वेबसाइट दिखाऊं, सब में उसी का दिमाग लगाया हुआ है। मतलब उस पर कैसा कलर दिख रहा है, कैसा ये दिख रहा है, इमेज उमेज सब उसी के डिजाइन किया हुआ है। ये सब कुछ उसी ने किया। देखो मतलब इस पे छोड़ दे, एटीपीएलसी के अगर हम दिखाएं, इस पे तुम इस वेबसाइट पे ये जो तुम देख रहे होगे, ये आदमी और ये सब जो बनाया हुआ है, ये कहीं से उठाया हुआ है नहीं, नेट से कहीं से नहीं, उसने ही डिजाइन किया हुआ है। वो अलग अलग टूल्स होती है, वो जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यूआई यूएक्स अलग अलग ऑनलाइन टूल्स है, कैनवा होती है, बहुत कोई अपना नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। जैसे जैसे एक्सीड करोगे आप ट्रेन में, तो अलग अलग टूल्स का यूज करके इसे आदमी बना हुआ है। यहाँ देखो ये थी में, यहाँ पे पेंसिल लेके आदमी खड़ा है, ये सब उसी ने बनाया है। इसका कलर कलर कैसा कलर, कौन सा कलर ऊपर इसमें यूज करेंगे, कौन सा कलर यहाँ पे इस टेक्स्ट को रखेंगे, ये सब उस इंसान ने डिजाइन किया। और तुमको कहीं ना कहीं ये देख करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। तो चीजें, क्योंकि उसके दिमाग में उसके एक पैशन था बचपन से, उसको पेंटिंग करना था, तुम्हें भी पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो तुम बहुत अच्छा ये काम कर सकते हो पोस्टर डिजाइनिंग। तुमको क्योंकि तुमको कोई सिखाया नहीं है, तुम्हारे अंदर वो बहुत अच्छे से तुम्हारे अंदर वो बहुत अच्छे से है, तो तुम वो कर सकते हो। जैसे मेरे अंदर बहुत अच्छे से, मुझे बचपन से हमेशा एक था क्या, हमेशा बचपन से मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, 6 क्लास से ही था। नतीजा ये हुआ कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, और मैं आज 10 प्लस टेक्नोलॉजी जानता हूँ। मतलब मैं किसी भी, तुमको कंप्यूटर के फील्ड में अगर तुम आओगे, बोलोगे सर मुझे सीखना है, मैं तुमको अगले 2 साल तक या 1.5 साल तक डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिखा सकता हूँ। मतलब तुमको अकेले तुम मेरे पास रहोगे 2 साल तक, मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ। इतना नॉलेज मेरे पास है कंप्यूटर। तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो ये चीजें कि जो चीजें आपके अंदर होती है ना, वो चीज, यही पर्पस था आपसे वो पूछने का। क्योंकि वही चीज है कि अगर आपका है पोस्टर, ये ठीक है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, डिजाइनिंग सीखना है, मैं सिखाऊंगा, हम सिखाएंगे, हमारी कंपनी से
हम गाइड करेंगे कि हाँ तुम सीखो। बट एक चीज और रहेगा, क्योंकि आपके अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी है, उस इनबिल्ट क्वालिटी को आप अगर और अच्छा करते हो तो आप उसमें सबसे ज्यादा सक्सेस करेंगे। और यही कारण था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनका स्टोरी राइटिंग, जैसे ये लोग हैं, इन लोग का क्या होगा, ये लोग कंटेंट राइटिंग एक होती है, कंटेंट क्रिएटर का कहा जाता है। जितनी भी तुम देख लो मूवी बनती है, मूवी का एक स्क्रिप्ट कोई लिखता है कहानी, वो सारी मूवी पे ऐसी नहीं रहती कि तुमको देखोगे बहुत सारी फिक्शनल रहेगी, तुम उसको देखोगे तो समझ में आएगा ऐसा रियलिटी में तो हो ही नहीं सकता, ऐसा रियलिटी में हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सोचा किसने, उसका एक राइटर होता है, हर फिल्म का एक राइटर होता है जो उसको लिखता है। या गाना का ही आप देखते हो लिरिक्स होती है, उसको किसने लिखा, उसका लिरिक्सिस्ट होता है। तो वो लोग क्या होता है, बहुत सारा गाना आप पहली पहली बार सोचे हो, बट पहली पहली बार सुने और आपको बहुत अच्छा लगा, बट उसको किसी ने तो लिखा होगा। गाने वाला तो गा दिया, सिंगर गा दिया, लता मंगेशकर गा दी, या जो भी था, बहुत सारे आप नाम जान रहे हो, वो गा दिया, या भोजपुरी में बहुत सारे थे, बट उसको किसी ने तो लिखा होगा। और वो कौन होगा, बहुत अच्छा कौन कर सकता है, जिसको बचपन से आदत है थी लिखने की, कहानी वानी, मतलब खुद से, मतलब इधर उधर का कुछ कुछ लिखता रहा, वो इंसान बहुत अच्छा ये कर सकता है कंटेंट राइटिंग। और ये हर फील्ड में आपको यूज है, हर फील्ड में आपको है। फिल्म इंडस्ट्री में आप जाओ, कंटेंट राइटिंग राइटर का भी बहुत ही रोल है, आप कहानी लिख करके ले जाओ प्रोड्यूसर के पास। अगर हम आईटी फील्ड की बात करें तो बहुत सारे वेबसाइट पे कंटेंट क्रिएट ब्लॉग्स बनते हैं कंटेंट क्रिएटिंग, हम भी आपको मतलब वो गाइड करेंगे। तो वो आप वहाँ पे बहुत अच्छा, कि आपको किसी टॉपिक पे दे दिया जाए, उस टॉपिक पे बोला जाए आप लिखो। तीसरा वेबसाइट डिजाइनिंग होगा। ये वेबसाइट डिजाइनिंग मैं बताऊंगा कि ये वेबसाइट कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, कैसे फिर डिजाइन करने का मेंटेन होगा। अब वेबसाइट का फिर अलग अलग पार्ट होता है, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। ये कि जो हम आगे देख रहे हैं, ये जो हम आगे देख पा रहे हैं, ये सारा अति में है, फ्रंट एंड का पार्ट है, आप लोग के लिए थोड़ा सा होगा। ये हम जितना देख पा रहे हैं, आदमी को देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कुछ बटन स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, ये हो रहा है, यहाँ पे हम, ये सारा फ्रंट एंड है। बट इस पे क्या हो रहा है, डेटा अलग अलग आ रहा है। अब जैसे देखो यहीं पे, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो सोमदत्त दिखा रहा है, अगर लॉग आउट करके मैं किसी और का लॉग इन करूँ यहाँ पे, तो कोई और का डेटा दिखाएगा। जैसे यहाँ लॉग इन कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे एमडी दिखा रहा है, उस समय सोमदत्त था, अभी एमडी दिखा रहा है। तो ये डेटा कैसे चेंज कर गया, मैंने कहीं कहीं से चेंज नहीं किया, ये डेटा हमारा कहीं बैक अथी से आ रहा है, कहीं दूसरी जगह स्टोर है, वहां से डेटा आ रहा है, इसको हम बैक एंड कहते हैं। ये हमको कहीं से थी, या हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हम, तो ये जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, तो ये सारा बैकएंड का खेल। तो ये वेबसाइट का अलग अलग पार्ट होता है, फिर डेटाबेस होता है, तो ये आपका सीख सकते हो। फिर ऐप डेवलपमेंट में अलग अलग होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग अलग अलग। आईओटी बेस्ड प्रोडक्ट आपके भी सिलेबस में, आईओटी का बोर्ड, आईओटी बेस्ड अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, आप देखो जैसे बोर्ड्स होते हैं अलग अलग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे यहाँ पे प्रेजेंट, उनके लिए मैं बता, मैं इन सब पे आपको काम करवाऊंगा। जैसे ये मार्केट में कुछ कुछ क्या है, ओके, मैं आपको इमेज ही दिखा रहा हूँ। ये सब आपको अगर अभी देखने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कौन सा सर डरावना दिखा रहे हैं, ये डरावनी चीजें का, बट ये ऐसा हो, दुनिया में एग्जिस्ट करता है, भले आप नहीं जान रहे हो। और यही कारण है कि हम लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, दुनिया में ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही है। ओके, जस्ट एक मिनट, मैं इसको और बड़ा ही आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि अभी तो बहुत छोटी आपको दिख रही होगी। दिख रहा है अब आपको? हेलो, जी इमेज हाँ सर, क्लियर दिख है? रहा है। हाँ, तो ये क्या है, ये सब अलग अलग आपको बोर्ड्स है।
अब इन पे क्या होता है, जितने भी आप अभी के समय में अपने घर में, हो सकता है आपके घर में ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन होगा जो खुद पे खुद डाल दिए और अति कर रहा है, या बहुत सारे ऐसे थी आजकल ऑटोमेटेड आते हैं चीजें। तो वो ऑटोमेटिक कैसे काम कर रहा है, ऑटोमेटिक कैसे काम, उसको कमांड कहाँ से मिल रहा है। तो वो ऑटोमेटिक काम करने के लिए कमांड उसमें दिया जाता है, या अति चलता है बहुत सारा अति। तो वो कैसे काम, हम घर में ऑटोमेटिक फ्रिज देख रहे, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है एक चीज, जहाँ पे आप कपड़ा डाल दो, उसमें 5 मिनट टाइम बता दो, उसको आप अथी में उसमें सर्फ डाल दो, वो 5 मिनट के बाद खुद से कपड़ा आपका साफ उप करके धो धा करके निकाल देगा, आपको उसमें लगना। तो वो कैसे उसको पता चला कि नहीं 5 मिनट ही उसको चलाना है, ये करना, क्योंकि हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे, बट वो इंस्ट्रक्शन को कौन है ये रीड कर रहा है, कौन उस पर वर्क कर रहा है। तो देन आफ्टर उसके लिए अलग अलग क्या होती है उसकी, ऐसी अलग अलग बोर्ड्स पे प्रोग्रामिंग होती है। मैं कुछ कुछ करवाऊंगा आप लोग को ऑफलाइन, एक दो बोर्ड्स पे हो सकता है अपकमिंग टाइम में। तो ऐसे ऐसे बोर्ड्स पे प्रोग्रामिंग होती है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर, आपके लिए स्पेशली। तो ऐसे ऐसे बोर्ड पे आपकी प्रोग्रामिंग होती है, एंड देन आफ्टर उस पे ये होता है। इस पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, आप अगल बगल में देख लो, बहुत सारा मैंने ही बनाया हुआ था अपने टाइम में। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं, हम ऐसे ऐसे ही अति पे काम करवाएंगे। और इन सब का इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, आप अगर आईओटी का जाकर के फील्ड में देखो, आजकल दुनिया पूरी अच्छी चल रही है। अब इन सब क्या होती है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, ये सब इंटरनेट से कनेक्ट। कैमरा आप कैमरा आपने ठीक देखा है, आपके दुकान में कोई कैमरा लगा हुआ है, आप घर से बैठ के उसको ये कर रहे हो, है किसी के साथ ऐसा? अगर कोई डाउट है किसी के माइंड में, कुछ भी आ रहा हो तो पूछ सकते हो। सर बोले थे ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे सो। मैं वही बोला, ट्रेनिंग के लिए मैं देख रहा हूँ, वही तो पहले तो अब अभी हमारी ये चल रही थी ना अब मैं तुम्हें बोल दूं आओ 1 सप्ताह रोज ट्रेनिंग, नहीं नहीं, मतलब होता क्या बता रहा हूँ। अब मैं तुमको बोलूं आओ ट्रेनिंग के लिए, तुम 1 सप्ताह 1 सप्ताह तक ट्रेनिंग के लिए रोज आ रहे हो मेरे पास, और मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको सिर्फ जानने में लगा रहा। आज आए 2 दिन, तुम पहला दिन आए तुम, और पहला दिन तुम ट्रेनिंग में आए, और वहां पे मैं तुमसे क्या बोलूं, कि ठीक है चलो आज तुम्हारा हम 4 चीज जानते हैं तुमसे, कि तुमको क्या क्या आता है, इतना जानकर मैं बोलूँ कि तुम जाओ आज, एक दिन हो गया। दूसरे दिन आए फिर बोलूंगा चलो ठीक है अब ये करते हैं। तुम 2 दिन 3 दिन आप बोलोगे अरे वहां हम जा करके कुछ सीख नहीं रहे हैं, बेकार में हम जा रहे हैं, 100 रुपया मेरा खर्च भी हो रहा है अप डाउन में, और कुछ हो नहीं रहा। तुम तीसरे दिन आना छोड़ दोगे। तो पहले हम बैक बेस तैयार कर रहे थे, तुम्हारे बारे में सारी चीजें जान ले, प्लानिंग करे। फिर भी मैंने बोला कि आपको होगा, ऐसा नहीं कि डेली का डेली मैं बोलूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एरिया वो है, फिर कॉस्ट आपका अति है। आप एक दिन आओगे, हो सकता है आपको अप डाउन, एक साइड से अप डाउन में, सॉरी, आप एक दिन आओगे अप डाउन में, हो सकता है आपका 100 रुपया लगेगा। तो ठीक है मैं बुलाऊंगा, बट हमारा कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग हम कोशिश करेंगे हाइब्रिड मोड में, ताकि कुछ दिन हमारा ऐसा ऑनलाइन रहे, कुछ दिन ऑफलाइन रहे, दोनों में हम आईओटी वाले ही हैं। जैसे मान लो अब आईओटी के बोर्ड पे मैं आपको काम करवा रहा हूँ, तो आईओटी बोर्ड पे अच्छी काम होगा, हो सकता है पहले मैं तो बोर्ड के बारे में आपको सिखाऊं, बोर्ड के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ बोर्ड क्या होता है, देखो कि कितने प्रकार के बोर्ड होते हैं। फिर इन बोर्ड पे कभी फिर मैं प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा, कि बोर्ड पे कैसे प्रोग्रामिंग होता है, ये होता है। तो अब जिस दिन मैंने मान लो मैंने सिखाया बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, बोर्ड पे प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है, उस दिन आपको बोर्ड रहने की जरूरत नहीं है, आप उस दिन सीखो। फिर बोलूंगा ठीक है चलो अब तुम बोर्ड के बारे में सब कुछ जान गए हो, अब आओ तुम यहाँ पे, अब आ करके मैं तुमको वो बोर्ड दे रहा हूँ, उस बोर्ड पे तुम प्रोग्रामिंग करो, उस बोर्ड पे तुम प्रोग्रामिंग करो, या जो मैं चीजें सिखाई है वो ठीक करो। तो इस टाइप से हम इस टाइप से मॉडल तैयार कर रहे हैं, कि आपको ये हो कि वीक में 6 दिन में आपको 2 दिन आना पड़े, 4 दिन आपका की हो। क्लियर है? सबके साथ ये है, यही चीज है, क्योंकि कोई भी आप लोग ऐसा नहीं है 30 का 30 दिन मैं बोलूँ आओ तो आप आओगे, बताओ कोई। वेबसाइट डिजाइनिंग आप लोग सबको ही सीखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, थोड़ा पास ही में, कि मैं चाह रहा हूँ कि इस अच्छे से रिजल्ट दूं।
नॉलेज आपको शेयर करना, इस से ये सारी सेशंस का पर्पस नॉलेज शेयर करना। पहले आपका एक बेस तैयार करना, आप जान पाओ कि होता क्या इंडस्ट्री में। लास्ट हमने ऑफलाइन इंटरेक्शन में ये किया था कि देखो इंडस्ट्री में चीजें क्या क्या कौन कौन सी होती है। अब मैं थी में यहाँ भी मैंने अभी तक वो किया। अब मैं थोड़ा आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ वो चीजें होती कैसे, इन सब टूल्स पे। वो एक दो टूल्स मैं दिखा रहा हूँ, टूल्स बहुत सारी है, एक दो टूल्स पे कि जैसे मान लो पोस्टर डिजाइनिंग एक इंडस्ट्री में होता है, वो काम होता कैसे, उसके लिए टूल्स है कुछ कुछ। आपको ऐसा नहीं है कि आपको खुद से बैठ के करना है, टूल्स है। जैसे ये कैनवा है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, canva.com करके मैंने खोला। ये एक बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले फोटोशॉप सब पे होता था। अब जैसे मैंने रिसेंटली देखो इस पे हमारी कंपनी की ये प्रोफाइल है, अब इस पे रिसेंटली देखो एक पोस्टर मैंने बनाया था। ये एक पोस्टर हमने अभी हमारी कंपनी ने डिजाइन की थी, एक्चुअली मैंने ही डिजाइन किया था। तो ये मैंने एक डिजाइन किया था, ओके। तो ये सारे टूल्स पे आपको, ठीक है, मैं थी अगर अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम सिखाएंगे। अब ये जैसे एक देखो, अब ये यहाँ पे आपको बहुत सारा टूल्स दिख रहा है, आपको कैसा हेडिंग रखना है, इसका कैसा कलर रखना है, मान लो ये कैसा जैसे हम धीरे धीरे वो इन्वॉल्व होंगे हम, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी लोड्स होती है, मुझे अपने कंपनी का भी, तो हर टाइम मैं इन्वॉल्व नहीं। बट मैं आप लोग को एक टास्क दे रहा हूँ जाते जाते। यूट्यूब आप लोग सब कोई चलाते हो, सब कोई चलाते हो यूट्यूब? जी सर। जी सर। हाँ। अब इस सेशन के एंड पे मैं आपको दो टास्क दे के जा रहा हूँ, आपको दो टास्क करके जा रहा हूँ, यही। और वो दो टास्क ही है, मैं ग्रुप में भी वो मैसेज करूंगा, ये दो टास्क। अब यही सब सीरियसनेस बताएगा कि कौन बच्चा सीरियस है। मैंने कुछ टास्क दे के गया, कौन बच्चा उसको किया, कौन बच्चा नहीं किया। एक तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर के, सॉरी यूट्यूब पे जाकर के आपको सर्च करना है ATPLC, नाम आप कहीं लिख करके रख सकते हो। आपको वहां पे सर्च करोगे तो ऐसा मिल जाएगा आपको। आपको इसका चैनल खोलना है। आप चैनल कैसे खोलोगे, वीडियो आपको मिलेगी, जब ATPLC आप सर्च करोगे आपको वीडियोज मिलेगी। अब इन वीडियोज में किसी भी अथी पे यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ATPLC का चैनल खुल गया। इस चैनल को खोलो, अदरवाइज मैं प्लेलिस्ट भी, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप थोड़ा बहुत यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग लैंप स्टैक वाला जो ये वीडियो है, इस वीडियो से आप वीडियो को थोड़ा बहुत देखो कि क्या हो रहा है एटलीस्ट। ये जैसे मैंने इंट्रोडक्शन टू इसमें बनाया, IT का बताया है, फुल स्टैक डेवलपमेंट बताया, क्या ये सब चीज है। ये यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग से देख सकते हो, या यहाँ से इंट्रोडक्शन टू HTML से स्टार्ट आप कर सकते हो कि HTML क्या है। HTML की जितनी भी वेबसाइट बनती है, उन वेबसाइट में सबसे पहला जो टूल्स होता है, ये HTML एक लैंग्वेज है, जिस अथी के थ्रू हम क्या करते हैं, कोडिंग लिखते हैं। ये जितना भी हम वेबसाइट देख रहे हैं, इन सब के पीछे HTML है। ये सब जो हम देख रहे हैं, ये चाहे लोगो यहाँ पे दिख रहा है, चाहे ये कंटेंट ATPLC लिखा हुआ है यहाँ पे, या यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग लैंप स्टैक, ये सारा का सारा क्या है, आपको सारी की सारी आपको HTML के थ्रू लिखी हुई है। कोड कहीं लिखा हुआ, अगर इसका देखो राइट क्लिक मारो तो दिख सकता है हमें, वो थोड़ा बहुत दिख सकता है, नहीं दिखेगा। ये HTML का एक कोड है आपको, ये जो आप यहाँ पे कोड देख पा रहे हो, यही HTML है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो कोड आपको दिख रहा है, ये सारा लिखा हुआ है ऐसा कुछ बेढंगा, ये HTML का कोड है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। कहीं डाउट है तो आप गूगल ग्रुप में या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज डाउट होगा नहीं। हो सकता है बहुत हद तक इसमें मैंने अथी भी मोबाइल काम भी करवाया है, तो वो चीज़ें मैं भी मोबाइल या अथी पे ये करवाई है। जो सेट कर पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हम कभी फिर प्लान करेंगे अथी में ये करवाने का आपका। ऑफलाइन मैं बुलाऊंगा, ऑफलाइन बुला लूंगा, या जैसा भी ऑनलाइन ही। तो पहला आप ये देख करके वीडियो एटलीस्ट देखो, मुझे इन्फॉर्म करो क्या है। दूसरा एक चीज और है आपका, ये चीज तो हो गया, आप इंस्टा फेसबुक सब कोई चला रहे हो,
जी सर। एक और प्लेटफॉर्म आप अपने में जोड़ लो, लिंक्डइन। ये कहीं देखो, ये सब जो बता रहा हूँ ये नोट डाउन कर लो। लिंक्डइन करके एक और आप अपनाइए। अब लिंक्डइन है क्या, ये आपका प्रोफेशनल का फेसबुक है, फेसबुक का प्रोफेशनल। आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, जितने भी आपको बड़े बड़े कंपनी है, उन कंपनी के, आप जिस भी कंपनी को सोच रहे हो उस कंपनी के आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। उसके फाउंडर्स आपको या उसमें जो काम कर रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। उनमें जो काम कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जिस भी कंपनी का उठा लो, चाहे वो कोई भी कंपनी होगी। देखो मैं अगर यहाँ से लॉग इन करता हूँ तो आप किसी भी कंपनी का उठा लो वो मिल जाएंगे। मान लो जैसे मैकेनिकल की सबसे बड़ी एल&टी का नाम सुना है सबने, मैकेनिकल वाले नहीं सुने हो, नहीं सुने होंगे, चलो वो सब कंपनी की नाम नहीं सुने। एल&टी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है मैकेनिकल के फील्ड में, लर्सन एंड टर्बो करके जिसका फुल फॉर्म है। अब इसके आपको मान लो जानना है इस कंपनी में कौन कौन से लोग, अब इस कंपनी के लोगों से कनेक्ट करना है। देखो आप यहाँ पे सर्च किए लर्सन एंड टर्बो, पीपुल सेक्शन सेलेक्ट किए। अब ये एक कोई इंसान है, ये इंसान क्या है, वहां पे लर्सन एंड टर्बो में काम कर रहा है। ये सब मान लो हमको गूगल में है, गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, सब कोई जान रहे हैं। गूगल के आदमी से कनेक्ट करना है मुझे वहां के, ये सब गूगल में काम कर रहे हैं। अच्छा ये लोग हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ओके ठीक है, ये एक्चुअली क्योंकि कारण है मेरा कुछ है। बट ये सब क्या कर रहे हैं, गूगल पे आप काम कर, कौन गूगल में काम कर रहा है कौन नहीं। तो जो भी कंपनी के आपको है इस पे आपको अलग अलग ये मिल जाएंगे। मैं खुद इस पे हूं, देखो अगर मैं तो ऐसे करके आपको क्या है, ओके इस पे मेरा नहीं मिल रहा है बट मैं भी हूं। तो ये आपको क्या देगा, आपको इंडस्ट्री में अलग अलग लोगों से, आप जो जिस भी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो वहां के लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो उसके थ्रू। तो इस पे आप पति में जैसे इंस्टा फेसबुक चलाते आप इस पे चलाओ, आपको क्या चल रहा है, क्या बैंगलोर में कंपनी सब में क्या हो रही है, क्या काम हो रही है नहीं हो रही है, कौन से वहाँ के लोग अथी में वो लोग अपना पोस्ट करते रहते हैं। यहाँ कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई मान लो एल&टी में काम कर रही है, कोई रेलवे में काम कर रहे हैं, कोई अथी में काम कर रहे हैं, वो लोग अपने यहाँ पे डालते रहे कि ये काम हो रहा है, वो ये कर रहे हैं, जैसे हम अथी करते हैं वो। तो ये दो आप इस पे आप अपना प्रोफाइल बना लो। इस पे हम कभी बताएंगे फिर इन डिटेल में कि इसका क्या क्या बेनिफिट है, या जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे ट्रेनिंग में हम बताएंगे। क्लियर है? हेलो जी सर। ओके, अब जी तक सर। हमारा इतना ही था। अब देखो तुम लोग ने तुम एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हेलो जी सर। ओके। तो ये चीज था कि ये थी आपका, यहाँ तक थी एक चीज आप लोग का ये रहा। ओके तो ये कुछ कुछ चीजें मैंने बताया, ठीक है चलो फिर यहाँ तक हम रखते हैं। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर।